नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, बिहार में क्या सिर्फ बिहार के लोग वोट देने के लिए हुए, वोट चुनाव में सिर्फ वोट देने के लिए हुए और वोट दे के सो जाते हैं बिहार के लोग। बिहार के लोग कब समझेंगे अपने हितों को और कब इन राजनीतिक दलालों के इन प्रपंचों को समझेंगे? जो बिहार के लोगों के साथ छल किया जा रहा है, चाहे बिहार का कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी दल बिहार के लोगों के साथ सिर्फ छल कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के लोग उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। उनके गिरेबान पकड़ के उनसे पूछते नहीं हैं कि आप हमारे लिए क्या किए? इतने लंबे समय शासन में रहने के बाद भी, आज भी अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि हम 10 लाख और 20 लाख रोज़गार देंगे, तो जिस बिहार की जनसंख्या 15 से 16 करोड़ है, उस बिहार में 10 लाख और 20 लाख नौकरी देने से उस बिहार के लोगों का भला हो जाएगा? और सिर्फ नौकरी ही रोज़गार है? कब तक इन दलालों के प्रपंचों में आप फँसे रहिएगा? आज देखिए आपके साथ क्या हो रहा है तमिलनाडु में। और आज तमिलनाडु में बिहार के लोगों को, और सिर्फ बिहार के लोगों का ही नहीं, हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को चुन-चुन के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और जिस समय ये सब तमिलनाडु में हो रहा है, उस समय हिंदी भाषी प्रदेश में अपनी राजनीति करने वाले, हिंदी भाषी प्रदेश में राजनीति करके करोड़पति बनने वाले नेता उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बर्थडे पार्टी में विपक्षी एकता का जुगाड़ कर रहे हैं, विपक्षी एकता कर रहे हैं मंच पे खड़ा होके। आप ये फोटो देखिए और पहचानिए इसमें कौन-कौन है। जी हाँ, इस फोटो में आपको उसी बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दिख रहे हैं। उसी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ उसके मंच पे। और ये सब क्यों गए थे? 1 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पार्टी में इन सबको बुलाया गया था और ये लोग जन्मदिन मनाने गए थे तमिलनाडु में। और उसी तमिलनाडु में आज 1 महीने से बिहार के मजदूरों का, हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों का को चुन-चुन के हत्या किया जा रहा है, रोड पे सरेआम मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। और ये उप मुख्यमंत्री जिसकी दायित्व ये है कि बिहार के लोगों का सुरक्षा, बिहार के लोगों के प्रति जिम्मेवारी है इनके ऊपर, ये उसी मुख्यमंत्री के साथ हाथ का गलबहिया मिला के और मंच साझा कर रहे हैं और विपक्षी एकता जोड़ रहे हैं वहां पे। दरअसल बिहार के लोगों ने कभी इस बात पे विचार ही नहीं किया कि भारत के हर एक प्रदेश में बड़े-बड़े कल कारखाने, उद्योग लग रहे हैं, पर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि आज 30-32 सालों से सिर्फ 2 लोग बिहार के शासन में रहे हैं और दोनों इतना बेशर्म हैं, दोनों इतना धूर्त और बेशर्म नेता है जो भिखारी से अरबपति बन गए। लेकिन बिहार के मजदूरों का, बिहार के लोगों का परिस्थिति नहीं बदल पाए। आज उसी बिहार के लोग जातिवाद के नशे में अंधे होकर जिस तरह से इनको वोट देते हैं और उसी के वोट लेकर ये उन्हीं बिहारियों को किस तरह से दूसरे प्रदेश के उद्योगपतियों के हाथ बेच दिए हैं, गिरवी रख दिए, उनकी दलाली खाते हैं लोग। ये बिहार के लोग कभी इस पे विचार ही नहीं कर पाए। और इसी का देन है कि आज तमिलनाडु में बिहारियों को पकड़-पकड़ के काटा जा रहा है, बकरे की तरह, मुर्गे की तरह रोड पे सरेआम गला रेत-रेत के काटा जा रहा है। जो वीडियो वहां से आ रहा है, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कुछ चैनलों का रिपोर्ट भी है उस पे। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह से वहां बिहार के लोगों के साथ और हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों के साथ बर्बरता हो रहा है। और उस मुख्यमंत्री के मंच पे उत्तर प्रदेश, बिहार के ये बेशर्म नेता बर्थडे मना रहे हैं उनका। चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के काठ का घोड़ा है और उसी कांग्रेस पार्टी और एमके स्टालिन के पार्टी के गठबंधन की सरकार वहां चल रही है। वहां की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है।
और आप इस चीज को समझिए, कई बार राहुल गांधी का भी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ था उसी तमिलनाडु से शुरू हुआ था। और वहां पे जब यात्रा शुरू हुई थी तो उस समय योगेंद्र यादव नाम के व्यक्ति, जो वो भी एक सत्ता का दलाल ही है, हारे का टट्टू है, वह वहां पे ये कह रहा था कि उत्तर भारत के लोग से दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और हमेशा सत्ता में उत्तर भारतीयों का कब्जा रहा, अब दक्षिण भारतीयों को मौका मिलना चाहिए। किस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के खिलाफ तमिलनाडु में जहर बोया जा रहा था इस भारत जोड़ो यात्रा के समय। और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं अपने एक भाषण में भी, दक्षिण भारत के राज्यों में, कि उत्तर भारत के लोग से ज्यादा समझदार दक्षिण भारत के लोग होते हैं। और उसी समझदारी का आज परिणाम क्या निकल रहा है दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लोगों के साथ, कि उनको रोड पे पकड़ पकड़ के काटा जा रहा है, बसों में पूछ पूछ के मारा जा रहा है हिंदी भाषी को, ट्रेनों में मारा जा रहा है। और किस बेशर्मी के साथ तेजस्वी यादव उस मुख्यमंत्री के बर्थडे पार्टी में केक काट रहे हैं और केक खा रहे हैं। और जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुआ है तो बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि पिछले 18-19 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमको ये पहले ये पता नहीं था, आज पता लगा है। कितनी बेशर्मी का बात है। इससे भी ज्यादा बेशर्मी हो सकता है क्या कुछ? और जिस प्रदेश के सरकार को ही ना पता है कि उसके राज्य के लोगों के साथ दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है, तो हम जैसे लोगों को क्या पता? हम लोग भी आज उसी खबर को देख के इस पे जांच जब खोजबीन किए तो समझ में आया कि ये तो 1 महीने से चल रहा है, और हम लोगों का जानने वाला तमिलनाडु में है, कई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमने उनसे बात भी किया है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि आज 1 महीने से ये घटना बिहार के लोगों के साथ हो रहा है, और पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है वहां पे। उल्टा पुलिस कह रहा है कि अगर आपको मार रहा है तो आप भी मारो। ये किस तरह का बेतुका बयान है? एक प्रभात खबर का एक रिपोर्टिंग है, एक रिपोर्टर ने मजदूरों से बात भी किया है, और अब तो बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, बहुत से लोकल न्यूज चैनलों पे, किस तरह से वहां से मजदूर भाग रहे हैं, गाड़ी में जगह नहीं मिल रही भागने के लिए बिहारियों को और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को। और दोनों ही प्रदेश के एक वर्तमान उप मुख्यमंत्री और पूर्व पूर्व उप मुख्यमंत्री किस बेशर्मी के साथ विपक्षी एकता जोड़ रहे हैं एमके स्टालिन के साथ उनके मंच पे। दरअसल बिहार के लोगों ने कभी रोजगार के मुद्दा पे विचार ही नहीं कर पाया बिहार में। कभी भी बिहार के लोग रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है किसी भी पार्टी को। और जो आज हो रहा है इसके लिए दोषी सिर्फ बिहार का सरकार नहीं है, बिहार का लोग भी दोषी है। और ये जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे, अपने जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये स्थिति नहीं बदलने वाली है। और आज मैं उन सत्ता के दलालों से और उन नेताओं से सवाल भी पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि दूसरे बिहार से सटे हुए प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, बिहार से सटे हुए राज्य झारखंड में, पश्चिम बंगाल में हर जगह फैक्ट्रियां लग रही हैं, हर जगह उद्योग धंधा लग रहा है, पर बिहार में नहीं लग रहा है। और जब उद्योग धंधे की बात पे मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है तो किस बेशर्मी के साथ वो मुख्यमंत्री जो लगातार 18-19 वर्षों से इस बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, मुख्यमंत्री के कुर्सी से ऐसे चिपका हुआ है जैसे भैंस के शरीर में जो देहाती भाषा में अठगोरबा कहते हैं वो चिपक जाता है, उस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपका हुआ है नीतीश कुमार। वो कहते हैं कि बिहार में कोई समुद्र नहीं, इसलिए कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता है। तो शायद इन जैसे मुख्यमंत्रियों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि दिल्ली किसी हिंद महासागर में नहीं बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश कोई प्रशांत महासागर में नहीं बसा हुआ है, झारखंड कोई अरब सागर में नहीं बसा हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे राज्य हैं जो जिनकी भौगोलिक परिस्थिति बिहार के ही जैसा है।
पर उन राज्यों में रोजगार के बहुत सारे माध्यम हैं। क्या आपको बिहार में कभी किसी दूसरे प्रदेश के लोग मजदूरी करते या काम करते हुए मिला है? क्यों नहीं मिला है? क्या कभी आपने विचार किया इस बात पे कि क्या कारण है कि बिहार के लोग हर एक प्रदेश में मिल जाते हैं, पर बिहार में किसी दूसरे प्रदेश का लोग नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को चुना जो वहाँ रोजगार दे सके। फ्री का कुछ लालच नहीं, फ्री के भीख भीख के तौर पे कुछ सामान देने के लिए उन्होंने वोटिंग नहीं करता है। वो वोटिंग करता है रोजगार के लिए। तो बिहार के लोग कब समझेंगे? कब वो चाहेंगे? जब तक ये परिस्थिति बिहार में नहीं बदलेगी, जब तक बिहार के लोग नहीं बदलेंगे। और किस बेशर्मी के साथ बिहार इन ये सारे तमाम जो घटना हो रहा है, इसको किस तरह से बिहार सरकार और बिहार का पुलिस प्रशासन झूठलाने में लगी हुई है, वह खबर को अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल आज बिहार के बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बयान दिया है, जिसको अगर आप सुनिएगा तो आपको हँसी आएगा और गुस्सा भी आएगा कि किस तरह से बिहारियों को पूरी बिहार सरकार और बिहार सरकार का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था दूसरे राज्यों में गिरवी रख दिया है और बेच दिया है। दरअसल बिहार में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, शुरू से ही बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेश के उद्योगपतियों एवं सरकारों के साथ सौदा करते हैं, उनको बेचते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि आप बिहार में हम किसी भी फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। आप फैक्ट्री अपने प्रदेश में लगाइए, मैं बिहार से मजदूर आपको दूंगा और आप उसके एवज में मुझे चुनाव लड़ने के लिए खर्चा दीजिएगा। एक तरह से बिहार के मजदूरों के नाम पे यहाँ के राजनीतिक दल दलाली खा रहे हैं। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भारत के हर एक प्रदेश में उद्योग लग रहा हो और बिहार में जो उद्योग पहले से लगा हुआ वो बंद हो रहा हो। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से बयान दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में एआईजी किम ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख के साथ इस घटना पे बात हुई है। वहां के डीजीपी ने इस घटना का खंडन किया है। यानी कि तमिलनाडु के डीजीपी ने कह दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई घटना ही नहीं हो रहा है। ये सब झूठी अफवाह फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। जबकि आप लोकल न्यूज को देखिए, बिहार के लोकल न्यूज को देखिए, बहुत सारे लोग बिहार से, और अगर आपका कोई जानने वाला तमिलनाडु में अगर काम करता है तो आप उनसे पूछिए कि क्या ये झूठ है? क्या ऐसा तमिलनाडु में नहीं हो रहा है कि बिहार के लोगों को नहीं मारा जा रहा है? और फिर आप इन प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछिए कि इस तरह का पाखंड क्यों कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? जब हर कोई जान रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो बिहार सरकार और बिहार के पुलिस प्रशासन तमिलनाडु सरकार को बचाने में क्यों लगी हुई है? क्यों नहीं बिहार सरकार कोई कठोर कदम उठा रही है बिहार के लोगों के पक्ष में, तमिलनाडु राज्य में? या तो अगर बिहार सरकार से नहीं हो पा रहा है, और ऐसे भी उम्मीद नहीं है बिहार सरकार से, क्योंकि बिहार में जिस तरह से लंगी लुल्ही और अराजकतावादी सरकार चल रही है, उससे इस तरह का कोई उम्मीद भी नहीं हो सकता है किसी बिहार के लोगों को। नहीं कोरोना के समय हुआ और नहीं आज है। और यह अंधी लंगड़ी लुल्ही सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती तो कम से कम इतना तो केंद्र सरकार से तो कह सकती है, गृह मंत्रालय से तो कह सकती है कि आप कम से कम हमारी हेल्प मदद कीजिए। लेकिन नहीं, दरअसल इन्होंने जो सौदा किया है और इसी सौदा के दलाली इनको मिलता है दूसरे राज्यों से, सिर्फ बिहार के मजदूर भेजने के एवज में। इसलिए आज 30-35 सालों में बिहार में सिर्फ मजदूर बनाए जा रहे हैं, मजदूर पैदा किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। और बिहार के लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है। बिहार में जाति और धर्म की जो गिनती करवा रहे लोग हैं, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आज जो तमिलनाडु में मारे जा रहे हो, किस धर्म के, किस जाति के लोग मारे जा रहे हैं? क्या इसकी जानकारी है तुम्हारे पास? क्या तुम बता सकते हो कि कितने महादलित, कितने दलित, कितने अग्रे, कितने पिछड़े, कितने स्वर्ण, कितने अल्पसंख्यक, कितने बहुसंख्यक आज तमिलनाडु में काटे गए हैं? कौन-कौन से जाति के लोग मारा गया है? दो जानकारी। लेकिन ये वो नहीं बताएँगे, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हमको खुद ही नहीं पता, और अगर पता होता तो 2 दिन पहले बेशर्मी के साथ
उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु जाके बर्थडे नहीं मनाते तमिलनाडु के सीएम का और विपक्षी एकता नहीं करते। इस समय बिहार के लोगों से ज़्यादा ज़रूरी इन परिवारवादी पार्टियों को अपनी राजनीतिक कुर्सी में दिख रहा है। इनको बिहार के लोगों का कोई परवाह नहीं है, इनको अपनी कुर्सी का परवाह है। बिहार में जितनी भी सरकारें रही हो, उसके मुखिया 2 ही लोग रहे हैं और दोनों लोग इतने निकम्मे, इतने बेशर्म हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। शायद ही किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है, जिस जातिगत जनगणना में 500 या शायद 700 करोड़ रुपया खर्च करवाया जा रहा है, अगर 2-2 करोड़ रुपया अगर बिहार में अगर उद्योगों के लिए अगर 100-200 लोगों को दे दिया जाए, तो उस 2 करोड़ रुपया से वो लोग कम से कम 20 से 30-40 लोगों को रोजगार दे सकता है, 50 लोगों तक को रोजगार दे सकता है, पर वो नहीं करेंगे बिहार की सरकार। ये 500 करोड़ रुपये जाति और धर्म पता करने पे खर्च कर देंगे और उनके समर्थन भी कुछ ऐसे जाहिल गंवार कर रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि इससे फायदा क्या होगा और इससे नुकसान क्या होगा। सामाजिक न्याय के नाम पे बिहार के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया इन लोगों ने, जितना बड़ा धोखा किसी प्रदेश के साथ कोई सरकार नहीं किया होगा। फिर भी बिहार के लोग समझने को तैयार नहीं है। हर जगह पीटे जा रहे हैं, हर जगह काटे जा रहे हैं, फिर भी उनकी बुद्धि नहीं खुल रही है। पता नहीं ये बिहार कब बदलेगा और कैसे बदलेगा। जिस तरह की स्थिति तमिलनाडु में है, यह कोई नई ऐसी कोई घटना नहीं है। ऐसा घटना बिहार के लोगों ने कई बार कई एक प्रदेशों में देखा है, फिर भी कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं समझा इन घटनाओं से। बिहार के लोग इतने कहने के लिए तो कहे जाते हैं कि बिहार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आईएएस आईपीएस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार के लोगों का है, लेकिन फिर भी सबसे भिखारी और गरीबी बीमारू राज्य बिहार है। इस बात पे कभी बिहार के लोग विचार ही नहीं किए हैं। भ्रम में जी रहे हैं शायद बिहार के लोग। और जब तक ऐसी स्थिति रहेगी बिहार के लोगों का, तब तक इसी तरह से हर एक प्रदेश में पीटे जाते रहेंगे, काटे जाते रहेंगे। और खास करके बिहार के महिलाओं से निवेदन है कि आप लोग कम से कम समझिए इस नेताओं के इस प्रपंच को, कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। 1000, 2000, 1500, 1200 रुपये मासिक सैलरी पे रख के आपके घर परिवार में जो सदस्य है, आपका पति, आपका बेटा, उसको आपसे दूर कैसे किया जाता है। किस तरह से उस पति और उस बेटे को आपसे दूर करके दूसरे प्रदेश में उनका सौदा करते हैं बिहार के ये नेता और बिहार की ये सरकार। और किस तरह से उसके सौदे के पीछे जो दलाली आता है, उससे ये अपना राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और राजनीतिक खर्चा चलाते हैं। शराबबंदी के नाम पे किस तरह से महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं ये और ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी, पर उससे बिहार के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जहाँ तक बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है, आप बिहार के लोगों को सिर्फ़ एक ही काम रह गया कि आप सभी मुद्दों से हट के सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़गार के मुद्दे पे रहिए। और जब तक अपने क्षेत्रीय विधायकों का गिरेबान पकड़-पकड़ के ये नहीं पूछिए कि आपने हमारे रोज़गार के लिए क्या किया हमारे क्षेत्र में, तब तक परिस्थिति बिहार में नहीं बदलेगी और बिहार के मज़दूरों का परिस्थिति कहीं भी नहीं बदलेगी। इसी तरह से हर जगह पीटते रहिएगा, कटते रहिएगा और बिहार का जो दलाल है, वो आपके नाम पे भिखारी से करोड़पति बनते जाएँगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि बिहार में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लोगों तक इन जानकारी को पहुँचाइएगा और ख़ास करके महिलाओं तक, क्योंकि बिहार का अब सबसे ज़्यादा नुकसान वो महिला कर रही है, जो इस दलाल नेताओं के प्रपंच को समझ नहीं पा रही हैं। इनके सौदेबाजी को नहीं समझ पा रही हैं। उनको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।